राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, अच्छे लोगों की संगत कैसी होती है आज हमें पता चलेगा। एक शिकारी था और वो जंगल में रोज शिकार करने जाता था। क्योंकि वो शिकारी था, उसका काम, उसका पेशा था जंतुओं को मारना, खाना, बेचना। वो यही करता था, वो उसका कर्म था। अब वो जिस जंगल में शिकार करने जाता था, वहां एक बाबा जी की कुटिया थी। वो वहां तप करते थे। लेकिन उस शिकारी में एक अच्छाई थी कि जब भी वो उनके सामने से रोज निकलता था, बाबा जी बैठे होते थे, उनको वो प्रणाम करता था। बहुत टाइम बीत गया, वो डेली प्रणाम करके निकलता था। एक दिन शिकारी ने एक बाबा जी से बोला कि बाबा जी, मैं तो यहां से रोज शिकार करने जाता हूं और ये निर्जन वन है, कोई मतलब इंसान, कोई इस तरीके की चीज यहां है नहीं, जंगल है। आप यहां क्या करते हो? आप अकेले इस जंगल में, वन में क्यों हो? बाबा जी बोले कि आप जानवरों का शिकार करते हो, मेरे को भी किसी का शिकार करना है। तो बोले अच्छा, आपको भी शिकार करना है? कि हाँ बिल्कुल, मेरे को शिकार करना है। कि आपको किसका शिकार करना है? और बाबा जी कितने दिन से शिकार करने की कोशिश कर रहे हो? बाबा जी बोले, उनकी जो जटाएं थी, उसकी उनकी जो दाढ़ी थी, सारी सफ़ेद हो चुकी थी। बोले मेरे पूरा जिंदगी निकल गया पर मैं अभी तक शिकार नहीं कर पाया। दोस्तों, जो शिकारी था बोला अच्छा, मैं बाबा जी आपको शिकार करना सिखा दूंगा। और शिकार करके आप क्या करोगे? आपकी तो उम्र हो गई है, मुझे बताओ आपको किसका शिकार करना है? बाबा जी बोले मेरे को शिकार करना है, और एक है सांवला वर्ण है, हाथ में उसके मुरली है और माथे पे उसके मोर मुकुट होता है, बहुत ही चंचल, बहुत ही टेढ़े स्वभाव का है। शिकारी इन बातों से अनभिज्ञ था कि वो बात हो किसकी रही है, बहुत, क्योंकि जानकारी नहीं थी प्रभु के बारे में उसको बिल्कुल। उन्होंने कही ठीक है बाबा, आपने खामखा इतने साल इस जंगल में गुजार दिए, मुझे पहले ही बता देते। अब मैं एक काम करूंगा, आपका शिकार लेके ही लौटूंगा आज। और अगर आपका शिकार लेके नहीं आया तो मैं जब तक शिकार नहीं मिलेगा तब तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, उसके बाद ही अन्न और जल को ग्रहण करूंगा। ऐसा कह के शिकारी जंगल में चल दिया। अब दोस्तों यहां देखिए, वो जो शिकारी था उसने वादा किया बाबा जी को कि मैं आपके शिकार को लेके आऊंगा। भगवान में कोई रुचि नहीं है। जंगल पहुंच गए, अपना शिकार भूल गया, क्योंकि बाबा जी को शिकार देना था जाके। पूरा दिन निकल गया दोस्तों, वो जिनको ढूंढ रहे थे वो नहीं आए। पूरा दूसरा दिन एक हुआ, वो पूरा दिन निकल गया, उनका बाबा जी का शिकार नहीं मिला। दोस्तों तीसरा दिन हुआ और शाम होने के लिए आ गई। तो जो प्रभु हैं, जो बांके बिहारी हैं, जो मुरलीधर हैं, उन्होंने देखा कि देखिए ये शिकारी किसी को वादा किया है, इसलिए 3 दिन से ना इसने कुछ खाया है, ना पिया है, ना सोया है। रीझ गए दोस्तों शिकारी की इस वादे पे, शिकारी के इस निर्णय पे। और उन्होंने क्या किया, खुद ही आ गए और शिकारी ने जो जाल बिछा रखा था 3 दिन से, उसमें आके खुद ही फंस गए। जब फंस गए तो शिकारी ने देखा कि शिकार फंस गया है। उन्होंने सोचा जो बाबा जी ने उन्हें बताया था कि सामना वरण है, मोर मुकुट होगा, बांसुरी होगी, सारी चीज़ें मैच करती हैं, तो कहते हैं बाबा जी का शिकार आ गया। दोस्तों उसको नहीं पता कि उसके जाल में कौन है। जो शिकारी थे उन्होंने जाल को उठाया, अपने कंधे पे डाले और चल दिए। कहाँ? जहाँ बाबा जी की कुटिया थी। चलते चलते वो बाबा जी के कुटिया पे पहुंच गए और बोले, बाबा को प्रणाम किया जैसे वो करते थे, और कहते हैं कि बाबा लो, मैं आपका शिकार ले आया। बाबा जी ने देखा तो बाबा जी की जो पैरों के नीचे की मिट्टी है वो खिसक गई। दोस्तों बाबा जी को एक पल के लिए लगा कि सब कुछ अटक गया है, क्योंकि उस जाल में थे प्रभु, जो स्वयं उस जाल में लिपटे हुए आए हुए थे। बाबा जी ने प्रभु को तो छोड़ दिया, जो शिकारी था उसके चरण पकड़ लिए। बोला मेरे पूरा जिंदगी निकल गया इन प्रभु के दर्शन के लिए और मैं आज तक दर्शन नहीं कर पाया। और एक आप हो जिसने पूरी जिंदगी प्रभु का नाम नहीं लिया, प्रभु के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है,
और उनको आप अपने साथ जाल में बांध के ले आए जो दुनिया के जाल काटते हैं। दोस्तों, उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और जैसा कि प्रभु के दर्शन के बाद किसी की कोई लालसा शेष नहीं रह जाती है, तो बाबा जी की जो इच्छा थी वो सारी पूरी हो गई। फिर उन्होंने उनको बताया शिकारी को कि जो जिनको आप लेके आए हो वो तो दुनिया के रचयिता हैं, दुनिया के पालनहार हैं। दोस्तों, उनको भी एक ज्ञान का एहसास हुआ और उनकी भी जो इच्छाएं थी वो सारी तृप्त हो गई और वो भी प्रभु के साथ बैकुंठ के लिए पधार गए। तो दोस्तों, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे ज्ञानवान लोगों का आशीर्वाद ऐसे होता है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उसका आचरण कीजिए, उनके दिखाए हुए आप जो पद चिन्ह है, जो मार्ग है, उसका अनुसरण करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।